कराची के इलाके कायदाबाद पुल के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल, जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए। इब्तदाई तौर पर धमाका डिवाइस का लग रहा है। SSP मलीर इरफान बहादुर। कराची में के इलेक्ट्रिक की गफलत ने एक और जान ले ली। सुरजानी टाउन में बिजली के टूटे तार में करंट आ गया। 8 साल का हंसता खेलता खिजर मौत की नींद सो गया। के इलेक्ट्रिक पर मुकदमा करूंगा, वालिद का ऐलान। कहा कि इलेक्ट्रिक को शिकायत दर्ज कराई थी मगर मुरम्मत नहीं की गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 7 में 2 साल का बच्चा नाले में जा गिरा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश निकाल ली। बल्दिया टाउन का पीर था, लोगों ने कहा कि चले जाओ। मैंने कहा अच्छा चले जाते हैं। उसके पास गया तो उसने कहा कि जी आप इलेक्शन जीत जाएंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं इलेक्शन बड़े जोरों में हारा हुआ। मगर उसने कहा ये कि जी आपके ऊपर जादू हुआ है। 2002 के इलेक्शन में दोस्तों ने मशवरा दिया, इलेक्शन जीतना है तो पीर से मिलो। बल्दिया टाउन की पीर के पास गया मगर इंतखाब बुरे तरीके से हार गया। पीर ने कहा तुम पर जादू किया गया है। सदर आरिफ अलवी का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सियासी पार्टियों में भी जहनी मरीजों की कमी नहीं। इमरान खान ने यूटर्न को सियासी हिकमत अमली का हिस्सा करार दे दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा हालात के मुताबिक यूटर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता। नवाज शरीफ ने अदालत में यूटर्न नहीं लिया बल्कि झूठ बोला। बोले नेपोलियन और हिटलर दोनों ने यूटर्न ना लेकर तारीखी शिकस्त खाई। तो चेयरमैन साहब दबाव में है, मुसलसल को लगता है कि मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ना आ जाए। तब एक बैलेंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं 24/7। हाउस उनसे चल नहीं पा रहा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना से मुताल्लिक अपने बयान पर डट गए। प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान के बयान की तरदीद भी कर दी। फवाद चौधरी ने कहा सच लोगों को कड़वा लगता है। अली मोहम्मद हो सकता है कैबिनेट में ना हो। यहाँ पे जब मैं भी बात करता हूँ आधे तो मेरे अपने पार्टी के लोग कह रहे होते हैं कि छोड़ो परे। सच होता है वो तो फिर लोगों को उनका डिप्रेशन हो जाता है ना। शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का नाम ECL में डाला जाए। नैब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कराची में 50 साल बाद बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। हुकूमत चाहे तो कोई कब्जा नहीं कर सकता। मेयर कराची की आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू। कहा कोई इदारा अपनी जमीन का तहफ्फुज नहीं करता, हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा मिल गया। 2.25 साल हो गए हैं। ठीक है। ये ऐसा तो काम नहीं हुआ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मुझे तो किया गया ना। ठीक है। उन्होंने अथॉरिटी दिलवाई है तो किया गया। जब तक पोस्टमार्टम ना हो, फूड किस काम के, फूड वैसे उठा के सारे बेशुमार आइटम्स है फूड के, जब तक पोस्टमार्टम सैंपल नहीं होंगे तो फिर हम पोस्टमार्टम जो मिलेगा वही देखेंगे फूड में से। कराची में रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद 2 बच्चों की मौत कैसे हुई, 5वें रोज भी पता ना चल सका। नया तनाजा खड़ा हो गया। DG पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ताहिर अशरफ कहते हैं पोस्टमार्टम के नमूने ना होने की वजह से मौत का तयन नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले देंगे आपको अहम खबर। कराची के इलाके कायदाबाद पुल के करीब धमाके से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक धमाका डिवाइस के जरिए किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। वज़ीर आला सिंध ने धमाके का नोटिस लेकर एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची के इलाके कायदाबाद पुल के करीब धमाके से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध ने धमाके का नोटिस लेकर एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उन्हीं से जानेंगे। फैजान बताइएगा इस वक्त जाए वक़ुआ पर क्या सूरत हाल है और अब तक जो तहकीकात हुई है क्या पेशरफ्त सामने आई है?
जी आप बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं उस मुकाम पर मौजूद हूं जहां पर कुछ देर कबल जोरदार धमाका हुआ। फैजान, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से मौसूल नहीं हो रही है। आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां पर आप हमें और हम आपको क्लियर तौर पर सुन पाएं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में आपको बताएं कि आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची का इलाका है कायदाबाद, जहां पुल के करीब धमाका हुआ, 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 5 जख्मी बताए जाते हैं। जख्मियों को इस वक्त तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था फौरी तौर पर। और आपको मजीद ये भी बताएं कि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। फैजान जली से रब्ता एक बार फिर बहाल हुआ है। फैजान, जैसे कि आपसे मैंने पहले भी सवाल किया था, अब तक क्या पेशरफ सामने आई है तहकीकात में, जाए वक़ुआ के हवाले से भी बताइएगा। जी आबिद, बिल्कुल इस वक्त मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ देर कबल जो वो जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो वो 5 से 6 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिसमें सादिक, अरसलान, हक नवाज और दीगर शामिल हैं। 2 अफराद की मौत इस वाक़े के नतीजे में जो है वो हुई है। इस वक्त सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर एक और जो है वो बम मौजूद है जिसको नाकारा बनाने की कोशिश की जा रही है। इब्तिदाई तौर पर जब यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ, उस हवाले से भी जो है वो CTD हुक्काम का ये कहना है कि वो बम प्लांटेड था, यहाँ पर नफ्स किया गया था, जिसके नतीजे में जो है वो मुतादिद अफराद जख्मी हुए, 2 अफराद की मौत वाक़या हुई। करीब में जो है वो कायदाबाद का हॉस्पिटल है, बहुत ही यहाँ पर गुंजान आबाद इलाका है। 24 घंटे यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो रवा दवा रहती है। करीब में DC ऑफिस भी, और ये काफ़ी अहम इलाका बताया जाता है जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़े की इतला मिलने के फौरी बाद रेस्क्यू दायरे की टीमें यहाँ पर पहुंची और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA, रेंजर्स के अफसरान और इसके अलावा मुतालिका जिले के SSP जो है वो इरफान बहादुर, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर अब भी जो है वो चंद कदम के फासले पर जख्मी हुए हैं, बताइएगा, और उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, 6 अफराद इस वाक़े के नतीजे में अब तक जख्मी है, जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। 2 अफराद की इसमें जो है वो मौत वाक़ई हुई, जिसमें से एक की शनाख्त जो है वो पप्पू के नाम से बताई जाती है। दूसरे जांबाज शख्सी शनाख्त अभी तक जो है वो नहीं हो सकी है। जख्मी अफराद को जो है वो तिब्बी इमदाद देने का सिलसिला जिन अस्पताल में जारी है, क्योंकि जिन अस्पताल यहाँ पर करीब है, इसीलिए जिन अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन अब भी यहाँ पर एक सफ़ेद रंग के शॉपर में जो है वो बम बताया जाता है, जिसमें बारूदी मवाद यहाँ पर नफ्स मौजूद है। उसको नाकारा बनाने के लिए जो वो बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला यहाँ पर कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो है वो शहरियों की भी काफी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जब जोरदार धमाका हुआ था खौफ व हरास फैल गया था। लेकिन पुलिस की जब नफरी यहाँ पर पहुंची है तो यहाँ पर जो शहरी है, तो उसके बावजूद जो है वो पुलिस रेस्क्यू को जो है वो रेस्क्यू के अमल में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो शहरियों को दूर रखा जा रहा है इस मुकाम पे, क्योंकि अभी तक जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है वो शहरियों को दूर रखा जा रहा है और आपको भी शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं शहरियों को दूर करने में। अब जरा ये बताइएगा, आपने कहा कि एक और बम यहां पर है, बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला उसको नाकारा बना रहा है। बम यहां पर रखा गया था, आसपास कोई CCTV कैमरा लगा हुआ है जिसकी मदद से पता लगाया जा सके कि कौन आया, किसने ये बम रखा? जी आबिद, बिल्कुल अभी तो इब्तिदाई तौर पे CTD हुक्काम का ये कहना है कि बम नस्ब किया गया था, लेकिन यहाँ पर कहीं भी जो है वो CCTV कैमरा ऐसा नज़र नहीं आता जिसकी जो है वो फुटेज हासिल की जा सके। लेकिन यहाँ पर जो है वो अभी इब्तिदाई मराला है, दूसरा बम मौजूद है जिसको नाकारा बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे कैमरा में शहादत आपको दिखाएं, ये बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो है वो गाड़ी है जिसके अंदर बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला यहाँ पर पहुंचा है और यहाँ पर शहरियों के बायस जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेंजर्स हुक्काम जो है वो अपनी मदद के तहत यहाँ पर जो है वो लोगों को दूर रखने की हिदायत कर रहे हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर दूसरा जो बम मौजूद है अगर वो फट जाता है तो काफी जो है वो जानी नुकसान हो सकता है। शहरियों की तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिसके जो वहां पर तहकीकाती इदारे हैं कि ये जो दूसरा बम है जिसको नाकारा बनाया जा रहा है, इसका वजन कितना है और पहले वाले बम का कितना वजन था जो फट गया? जी बिल्कुल, पहले वाले बम का जो वजन था वो अभी इब्तिदाई तौर पे जो है वो नहीं बताया जा सका, क्योंकि जब यहाँ पर धमाका हुआ, जब रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर जो शहरी थे और जख्मी थे, तो दूसरा जो शॉपर मौजूद है जिसके अंदर टिफिन बताया जा रहा है, उसके बायस यहाँ पर इब्तिदाई तौर पर जो शवाहिद है वो इकट्ठे नहीं किए जा सके। अगर शवाहिद यहाँ पर इकट्ठे कर लिए जाते तो हतमी तौर पर तो बात बाद में सामने आ सकेगी। लेकिन इब्तिदाई तौर पर भी जो वो बम का कुछ वजन या बारूदी मवाद कितना इस्तेमाल किया गया था वो भी बताया जा सकता था। लेकिन चूंकि यहाँ पर दूसरा बम जो है वो शॉपर के अंदर मौजूद है, जिसके बाद शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी, बम को नाकारा बनाया जा रहा है इस वक्त भी, तो हम आपको ये कहेंगे आप अपना भी ख्याल रखिएगा। ये बताइएगा कि कायदाबाद पुल के करीब हुआ ये धमाका, तो ज़रा आप महल वक़ू के बारे में बताइएगा, किस तरह का इलाका है ये?
जी बिल्कुल, कायदाबाद का काफ़ी गुंजानाबाद इलाका है। किरण, ये मेरे कैमरामैन शहादत बलोच आपको दिखाएंगे कि ये कायदाबाद का ये मेरे बिल्कुल अकब में पुल है, जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी अभी भी देखी जा सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना रश है यहाँ पर, और यहाँ से कायदाबाद से जो वो बिल्कुल मेरे अकब में डीसी ऑफिस भी वाक़ है, और यहाँ पर भी एक पुल है जिसकी जानिब से रास्ता जो है वो दूसरी जानिब शाह लतीफ़ थाना भी करीब में पड़ता है। शाह लतीफ़ थाने की यही हुदूद है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या जो वो पेश आया है, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो चलता हुआ इलाका है, करीब में मोबाइल मार्केट भी है, दुकानें भी हैं। जब ये वाक़या पेश आया, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि इंतहाई ये बिजी इलाका है, इस वक्त रात के 12:10 हो रहे हैं और लगभग 1.5 घंटा पहले ये वाक़या पेश आया, तो यकीनी बात है बम उससे भी पहले रखा गया होगा, उस वक्त तो और भी ज्यादा जो है वो यहाँ पे झमकटा लगा हुआ होगा। तो क्या पॉसिबल है इतनी आसानी से कि कोई आए, बम नस्ब करे और चला जाए? जी आबिद, बिल्कुल, जो इब्तिदाई तौर पे पहला जो धमाका हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आईडी डिवाइस जिसको नफ्स यहाँ पर किया गया था, और दूसरा जो बम मौजूद है वो चूंकि शॉपर में, पहले बम के हवाले से सिटी हुकाम ने सिर्फ इब्तिदाई तौर पर यही कहा है कि उसको जो है वो यहाँ पर नफ्स किया गया था, जो कि जोरदार धमाके से फटा था। मेरे अकब में यहाँ पर काफ़ी दुकानें भी देखी जा सकती हैं कि यहाँ पर लाइन से जो है वो करीब में एक मोबाइल मार्केट भी है चलती हुई, यहाँ पर शारा है, सड़क है, 24 घंटे यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी रहती है। कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि रात का कुछ वक्त हो चुका था, 1.5 घंटे कबल का ये जो है वो वाकया है, रश कुछ कम था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो 2 अफराद की इसमें मौत वाकया हुई है। 6 से 7 अफराद जो है वो इब्तिदाई तौर पर इसमें जख्मी बताए जाते हैं, जिन्हें अस्पताल में जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस की भारी नफरी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जो शहरी यहाँ पर कुछ वाकये के फौरन बाद यहाँ पहुंचे थे, उनको जो है वो दूसरे बम यहाँ पर मौजूद होने की वजह से अब दूर कर दिया गया है। सिर्फ मीडिया के नुमाइंदे, कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार, बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला जो है वो फ्रंट पे मौजूद है। आपका हमें इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करने के लिए। कराची से ही एक और अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। सुरजानी टाउन में के इलेक्ट्रिक की एक और मुबैना गफलत का वाकया पेश आया। बिजली के टूटे तार से करंट लगने से 8 साल बच्चा जान बहक हो गया। बिल्कुल, कराची का इलाका सुरजानी टाउन, जहां के इलेक्ट्रिक की एक और मुबैना गफलत का वाकया पेश आया। बिजली के टूटे तार से करंट लगने से 8 साल बच्चा जान बहक हो गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि बिजली का तार गुज़िश्ता शब से टूटकर सड़क पर पड़ा था कि इलेक्ट्रिक को शिकायत दर्ज कराई थी, मगर मरम्मत नहीं की गई। वाकया सुरजानी टाउन के अशरफ गोट में पेश आया है। और अब बात करेंगे वज़ीर इत्तलात फव्वाद चौधरी की, जो सेनेट चेयरमैन के मामले पर वफाकी काबीना से मुताल्लिक़ बयान पर डट चुके हैं। गुज़िश्ता रोज के बयान पर सेनेट में अली मोहम्मद खान ने फव्वाद चौधरी के बयान की तरदीद की थी, मगर फव्वाद चौधरी ने अली मोहम्मद का बयान भी मुस्तरद कर दिया। बयानात और वजाहतें तरदीद दर तरदीद जारी। रूलिंग दी उसके ऊपर कोई भी मुतमईन नहीं है, और हमारी पूरी काबीना को इसके ऊपर जो है अफसोस हुआ है। कोई कैबिनेट में ऑनरेबल चेयरमैन साहब का कॉन्डक्ट वहां पे डिबेट नहीं हुआ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना से मुतालिक अपने बयान पर डट गए। प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ गुफ्तगू में मजीद वजाहत दी। खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, सच होता है वो तो फिर लोगों को उनका डिप्रेशन हो जाता है ना। इनको आदत नहीं है, यहाँ पे तो हाउस चलते रहते हैं हमेशा, कब्रिस्तान के सकूत रहे हैं। जो इतना ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं जो बलूचिस्तान में ट्रांसफ़र हुए हैं, आखिर वो गए कहाँ हैं? इसके ऊपर मुझे नहीं समझ आई कि इतना ज़्यादा बात क्यों है, या तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका है। अली मोहम्मद खान के सेनेट में बयान की भी तरदीद की। अली मोहम्मद साहब वो कहते हैं जनाब कि इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं, कैबिनेट में नहीं हुई। अली मोहम्मद हो सकता है कैबिनेट में ना हो। यहाँ पे जब मैं भी बात करता हूँ और मैं ये केसेस की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ, तो आधे तो मेरे अपने पार्टी के लोग कह रहे होते हैं कि छोड़ो परे, हो गया, अब क्या करना है, अब इसको ऐवान को भी तो चलाना है। फवाद चौधरी ने लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान पर भी तनकीद की। मुशाहिदुल्लाह साहब हैं, वो कुछ भी बात कर सकते हैं और वो पार्लिमानी भी रहेगी। जो बात उन्होंने की है वो पार्लिमानी भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो शुक्र है उन्होंने अपने कपड़े पहनी रखे हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब अकेले नहीं है, इस अवाम में तो ये सारे नंगे हैं। ब्यूरोक्रेसी में क्या मसाइल हैं वो भी बताया। और ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है और गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो मॉडर्न नहीं हुई, लिहाजा आपकी गवर्नमेंट के जो चैलेंजेस हैं वो सबसे बड़े चैलेंजेस कम्युनिकेशन चैलेंज आ जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है, गवर्नमेंट की मशीनरी कैपेबल नहीं है उसको रिस्पॉन्ड करने। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि सच
लोगों को कड़वा लगता है। सेनेट में वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने फवाद चौधरी के गुज़िश्ता रोज़ के बयान की तरदीद की। कहा कि काबीना इजलास में चेयरमैन सेनेट से मुतालिक कोई बात नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के खात्मे की बात की थी। उन्होंने मामले पर मशवरा दिया कि हुकूमत और अपोजिशन की ज्वाइंट कमेटी तश्कील दी जाए जो मामले को हल कर सके। कोई कैबिनेट में ऑनरेबल चेयरमैन साहब का कॉन्डक्ट वहां पे डिबेट नहीं हुआ। फख्र है इमरान खान साहब पे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है कि काबीना की मीटिंग में बैठ के उन्होंने बात की कि मैं अपनी हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं कि मैं काबीना में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूं। आप और हम तो रबानी साहब एक पेज पे हैं। करप्शन के खिलाफ इंशाल्लाह मिलकर जद्दोजहद करेंगे। एक दोनों हाउसों की एक एथिक्स कमेटी बना लेते हैं। सेनेट के साबिक चेयरमैन रज़ा रब्बानी भी वज़ीर इत्तलात के बयान पर खूब बरसे। कहा, माजी में कभी किसी डिक्टेटर ने भी चेयरमैन सेनेट पर उंगली नहीं उठाई। चेयरमैन अगर इनडायरेक्ट मुंतखब हुआ है तो फिर चैलेंज करूंगा कि सदर भी इनडायरेक्ट ही मुंतखब हुआ। मैं इलेक्ट होके आया हूँ, मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं। चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो तो सेनेट के इनडायरेक्ट इलेक्शन के नतीजे में बने हैं। गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी के बयान पर अपोजिशन का गुस्सा थमा नहीं। सेनेट में साबिक चेयरमैन बरहम रज़ा रब्बानी बोले, आज तक किसी आमिर ने भी चेयरमैन पर उंगली नहीं उठाई। चेयरमैन सेनेट के लिए फरमाया गया कि हम देख लेंगे। हमने मार्शलाई दौर में इन हाउसेस के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दिया, तो अब भी हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के इन हाउसेस का दिफा करेंगे। रज़ा रब्बानी बोले, ये ऐवान वफाक की इकाइयों का नुमाइंदा है जिसे असेंबलियां मुंतखब करती हैं। अगर चेयरमैन इनडायरेक्ट मुंतखब हुआ है तो फिर सदर भी इनडायरेक्ट मुंतखब है। कि ये हाउस इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, चेयरमैन इनडायरेक्टली इलेक्टेड, तो फिर मैं ये भी कहने में बजा होऊंगा और फिर उसी यार्ड स्टिक पे आई विल चैलेंज द हाउस नेक्स्ट डोर that how is the president of Pakistan directly elected? He is also indirectly elected. रज़ा रब्बानी ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ सियासतदान ही करप्ट हैं? साबिक चेयरमैन ने वफाकी एहतसाब कमीशन का मुतालबा कर दिया। अगर अकाउंटेबिलिटी की आपने बात करनी है तो फिर आए और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करें। Everybody is to be tried, then let there be one law और वो कमीशन फैसला करे, नैब उसका सबॉर्डिनेट हो। रज़ा रब्बानी का कहना था कि एक तरफा एहतसाब नहीं चलेगा। सिर्फ सियासतदान करप्ट नहीं, माशरे का हर शख्स बदकिस्मती से करप्ट है। और उधर अपोजिशन की जानिब से इमरान खान को माजी में कई बार यू टर्न का बादशाह करार दे दिया गया, मगर इमरान खान ने यू टर्न पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि यू टर्न होता क्या है। उन्होंने कहा कि यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं हो सकता। जितने फैसले मौजूदा हुकूमत ने किए हैं और स्पेशली इमरान खान की सरकर्दगी में उस पर यू टर्न हुआ है। अगर पूरी दुनिया में झूठ बोलने का वर्ल्ड कप हो तो इमरान नियाज़ी पहले नंबर पर आएगा। जितने पाकिस्तान की सड़कों में यू टर्न के निशान बने हैं वहां पर तुम्हारी तस्वीर लगा दे तो फिर यू टर्न में खुद लोग इल्जामात दर इल्जामात, यू टर्न पर वजीर आजम की खुलकर बात। कप्तान ने बता दिया कामयाबी का राज। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जो लीडर यू टर्न ना ले वो लीडर ही नहीं। हालात के मुताबिक यू टर्न ना लेने वाला कभी कामयाब नहीं होता। जो यू टर्न नहीं लेना जानता उससे बड़ा बेवकूफ लीडर नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न ना लेकर तारीखी शिकस्त खाई। नवाज शरीफ ने अदालत में यू टर्न नहीं लिया बल्कि झूठ बोला। वजीर आजम के इस बयान पर रहनुमा पीपल्स पार्टी भड़क उठे। खुर्शीद शाह ने इमरान खान को हिटलर करार दिया। मैं हिटलर हूँ, मैं यू टर्न ले लूंगा, मैं सक्सेस। तो कोई भी हिटलर आज तक दुनिया में कामयाब नहीं किया। हिटलर कामयाब किया है नहीं, हिटलर भी डिक्टेटर था, कोई डिक्टेटर था। खुर्शीद शाह का कहना था इमरान खान यू टर्न लेकर नुकसान से बचना चाहते हैं। अब बात करेंगे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की, जो रासिकुल अकीदा निकले हैं। कहते हैं कि 2002 के इलेक्शन में दोस्तों के मशवरे पर बल्दिया टाउन के पीर के पास गया था, मगर इंतखाब बुरे तरीके से हार गया था। सियासी पार्टियों में भी जहनी मरीज पाए जाते हैं।
लाहौर में साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान ने कहा कि 2002 के इलेक्शन में उन्हें मशवरा दिया गया कि जीतना है तो बल्दिया टाउन के फलां पीर से मिलो, मगर मैं इलेक्शन बुरे तरीके से हार गया, जिस पर पीर ने कहा तुम पर जादू किया गया है। ये बल्दिया टाउन का पीर था, लोगों ने कहा कि चले जाओ, मैं कहा अच्छा चले जाते हैं। उसके पास गया तो उसने कहा कि जी आप इलेक्शन जीत जाएंगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं इलेक्शन बड़े जोरों में हारा हुआ, मगर उसने कहा ये कि जी आपके ऊपर जादू हुआ है। सदर पाकिस्तान ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ लोग जहनी बीमार हैं, मगर यहाँ तो सियासी पार्टियों में भी जहनी मरीजों की कमी नहीं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खवातीन जहनी अजियत का शिकार होती हैं। The professor here mentioned the fact that there are 2 crore mentally ill patients. I can point out to a significant number in the politics of Pakistan. 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क से भी साइकेट्रिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स शिरकत कर रहे हैं। बात करें कराची में होने वाले तजाविज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं 50 साल बाद बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत चाहे तो कोई कब्जा नहीं कर सकता। आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि कोई भी इदारा अपनी जमीन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता है, हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा मिल चुका है। गवर्नमेंट अगर अपने रिट कायम करना चाहे तो ये पूरे कराची में कोई भी फुटपाथ पे कब्जा ना करे, कोई भी नालों के ऊपर कब्जा ना करे। और वो है, विल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। जो लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं वो अपनी जमीन का ख्याल रखती ही नहीं है। इंक्रोच हो रहा है, होने दें। एक तो बहुत सारी लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं कराची में, 6 कैंटोनमेंट्स हैं, DHA है, उसके बाद और दूसरे फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो रेलवे है, कोई भी अपनी जमीन को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो फ्री फॉर ऑल बना हुआ है कराची, जिसकी जो दिल करता है करें। 50% कच्ची आबादी है यहाँ, तो जाहिर है यही रिजल्ट आएंगे। अभी आपको खबर देंगे सिंध असेंबली से, जहां हाफ फ्राई और फुल फ्राई का तस्करा हुआ। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन बोले कि पुलिस ने मुल्जिमान के साथ फुल फ्राई और हाफ फ्राई का रवैया अख्तियार कर रखा है, जिस पर वजीर आला सिंध ने वजाहत दी कि जो ऐसे मामलात में मुलव्विस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी सिंध में काफी अरसे से, और दूसरी जगहों पर भी है, ये हाफ फ्राई और फुल फ्राई। सर ये जेल में एक ऑर्थोपेडिक वार्ड है, उसमें मैंने देखे काफी पेशेंट्स हैं और उनके पैरों पे गोलियां लगी हुई हैं, और वो गोलियां जो हैं वो पुलिस वाले मुख्तलिफ जगहों पर जब लोगों को पकड़ते हैं, पकड़ के वो मारी जाती हैं। तब कोर्ट्स मौजूद है तो पुलिस हैज नो राइट, कोई किसी ने गलती किया आप उसको कोर्ट में ले जाए। आई टोटली एग्री विद द ऑनरेबल मेंबर। कोर्ट का सिस्टम मौजूद है, अगर कहीं ज्यादती पुलिस करती है उसका कोई हक नहीं है, और उस पर बिल्कुल जो है एक्शन लेंगे अगर कोई ऐसी चीज पता चलेगी। उधर CDA के डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान की पुरस्कार गुमशुदगी का ड्रॉप सीन हो गया। इस्लामाबाद से लापता होने की खबरें चलीं तो अयाज खान का वीडियो पैगाम मंजर आम पर आया। उन्होंने अपनी गुमशुदगी की तरदीद करते हुए कहा कि वो DI खान में रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, उनका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया था जिसकी वजह से वो इत्तला न दे सके। मैं अपने रिश्तेदारों के पास यहाँ DI खान में आया हूँ, यहाँ मैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड हूँ। खुदा रहा PTM मुझे अभी पता चला कि ये पट्टियाँ चली हैं, ये तकलीफ़ात हैं, मेरे मोबाइल गुम हो गए हैं, उनकी उसकी वजह से कोई परेशानी तकलीफ़ात ना बनाए। पूरी कौम से, पूरे पश्तूनों से, पूरे सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे नाम पे कोई परेशानी ना बनाए। कराची में 2 कमसिन बच्चों की पुरस्रार हलाकत केस के लिए किए जाने वाले फॉरेंसिक टेस्ट में किसी किस्म के जहर की निशानदही नहीं हुई। DG फॉरेंसिक कहते हैं कि पोस्टमार्टम के नमूने ना होने की वजह से मौत का तयन नहीं हो सका। लाहौर से गजनफर खान रिपोर्ट करेंगे। कराची में 2 कमसिन बच्चों की मुबैना जहर खुरानी से मौत। DG फॉरेंसिक पंजाब साइंस एजेंसी ताहिर अशरफ के मुताबिक बच्चे की कह का सिर्फ एक नमूना भेजा गया, सैंपल से किसी जहर की निशानदही नहीं हुई। सिर्फ एक सैंपल है जो कुछ वैल्यू दे सकता है, वो है वामिट, एक बच्चे का वामिट है। ये चीज़ है कि हमारे पास अगर पोस्टमार्टम सैंपल होते तो वो एक इंफॉर्मेशन का खजाना था जो कि हमें नहीं मिला। डॉक्टर ताहिर अशरफ का कहना था कि अहम शवाहिद बच्चों के पोस्टमार्टम नमूनों से हासिल हो सकते थे, लेकिन पोस्टमार्टम के नमूने न होने की वजह से मौत का तयन भी नहीं हो सका। ये छोटे हैं, हमने एक्सेप्ट किया, एविडेंस आई है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जो आनी चाहिए थी वो नहीं। मिसाल के तौर पे बच्चों का पोस्टमार्टम करके वो सैंपल हमारे पास नहीं आए, वरना हम ये बता देते कि काज, मैनर, मैकेनिज्म डेथ कैसे वाक़या हुई है।
डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के मुताबिक मजीद कुछ टेस्ट के बाद मुकम्मल रिपोर्ट मुरतब हो सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी। मुज़र सेहत खाने की फौरी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फूड अथॉरिटी ने 7 अजला में सर्विस मुतारिफ करवा दी। अज़म रहमान की रिपोर्ट। गैर मयारी खाना, मुज़र सेहत पकवान, जहां नजर आए बस मोबाइल फोन उठाएं और हुकूमत को शिकायत दर्ज कराएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐप मुतारिफ करा दी। 600 से ज्यादा शिकायत भी दर्ज हो गई। एंड्रॉयड ऐप अगर कोई डाउनलोड करना चाहता है तो प्ले स्टोर पे जाके केपी फूड अथॉरिटी अगर वो टाइप कर ले तो उसको बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट एक एप्लीकेशन मिल जाती है। एप्लीकेशन में सबसे पहले अकाउंट बनाना होता है, वो वन टाइम हमारे साथ रजिस्टर हो जाता है। सार्फिन के साथ ताजिर हजरात के लिए भी अलग ऐप लॉन्च की गई है, जिससे घर बैठे रेस्टोरेंट और केटरिंग का लाइसेंस हासिल किया जा सकेगा। आज़ाद कश्मीर में सेहत से मुताल्लिक हफ्तावार आगाही मुहिम का आगाज हो गया है। माहिरीन सेहत ने एंटीबायोटिक अद्वियात के गैर जरूरी इस्तेमाल को जहर कातिल करार दे दिया। यासिर नजर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फाइजर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हफ्ता आगाही का आगाज हो गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में फाइजर पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माहिरीन सेहत ने एंटीबायोटिक अद्वियात के गैर जरूरी इस्तेमाल और शहरियों की जानिब से डॉक्टरों से चेकअप करवाए बगैर अपना इलाज खुद करने के रुझान को इंसानी सेहत और जिंदगियों के लिए ज़हर कातिल करार दिया। माहिरीन सेहत का कहना था कि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक अद्वियात के गलत इस्तेमाल और इसके नतीजे में पैदा होने वाली पेचीदगियों से हर साल 7 लाख अफराद मौत का शिकार हो रहे हैं, जबकि 2050 तक तादाद बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी। तिब्बी माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एंटीबायोटिक अद्वियात के गैर जरूरी इस्तेमाल से मरीजों के अंदर एंटी माइक्रोवायरल मुजाहिमत खत्म हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। अवाम में एंटीबायोटिक अद्वियात के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोकने और इससे पैदा होने वाली पेचीदगियों से निपटने से मुतल्लिक शऊर उजागर करने के लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर 12 सितंबर से 18 सितंबर तक हफ्ता आगाही मनाया जाएगा। पहली जंग अजीम के 100 साल मुकम्मल होने पर कराची में जर्मन कौंसल खानी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें फ्रांसीसी सफीर ने भी शिरकत की। कराची के मुकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब में फ्रांस और जर्मनी की दोस्ती के फवाइद पर रोशनी डाली गई। शुरा को बताया गया कि इसी फार्मूले पर अमल करके पाकिस्तान और भारत भी बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। Doesn't mean that we always are of the same opinion, but we work together at all levels, from people-to-people basis to regular meetings, frequent meetings between the governments, finding solutions. There are some instruments we developed which can be, I think, a good model, for other relationships, bilateral relationships in the world. तकरीब में